सर्वप्रथम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि और सादर नमन। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक रश्मिरथी में महाभारत के हारे हुए योद्धा कर्ण को अपनी कविता में नायकत्व प्रदान करके उनकी यशोगाथा को और भी बढ़ा दिया है। यह किसी अन्य कवि के लिए कर पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। उसी रश्मिरथी का एक प्रसंग है कृष्ण की चेतावनी, जो मुझे उस पुस्तक का सबसे आकर्षक भाग लगता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और महाभारत के युद्ध को टालने व शांति से कौरवों और पांडवों के बीच मतभेद को समाप्त करने का अंतिम प्रयत्न करते हैं और पांडवों के लिए कम से कम 5 गांवों की मांग कौरवों के समक्ष रखते हैं ताकि पांडव अपना जीवन निर्वहन आसानी से कर सकें। भगवान श्री कृष्ण की इस छोटी सी मांग को भी दुर्योधन ठुकरा देता है और उन्हें कहता है कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि का टुकड़ा नहीं दूंगा। और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को जंजीर से बांधने का प्रयत्न करता है। इस प्रसंग को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जिस प्रकार अपने शब्दों में पिरोया है, वाकई मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य कवि इतने शानदार तरीके से उस प्रसंग को शब्दों में बांध सकता है। तो चलिए मैं आपको कृष्ण की चेतावनी नामक शीर्षक वाला मेरा पसंदीदा अंश सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेशा लाए हैं। तो आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण कौरवों को किस प्रकार कहते हैं कि आप पांडवों को कम से कम अगर आधी जमीन नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दीजिए ताकि वह आसानी से अपनी जीविका चला सके। 2 न्याय अगर तो आधा दो। वो भगवान कहते हैं कि अगर आपको सही में पांडवों को न्याय देना है तो कम से कम आधा राज्य उनको देना चाहिए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज प्रतिबंध को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग सर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुरजाति अम्र, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन,
पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांध ने मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन का है, वह मुझे बांध कब सकता है। तो कृष्ण भगवान जब सभा से प्रस्थान करते हैं तो अंतिम वचन दुर्योधन को किस प्रकार सुनाते हैं। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। तो ये थी उनकी रचना जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।